चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ओम कुमार जी दरभंगा से है। चलिए ध्यान दीजिए क्या आज मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। ध्यान दीजिए क्या, जैसे ये जो है ना, आवाज़ जा रही है ना। गुड मॉर्निंग राहुल जी। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, यूनिट डिजिट मारिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट मारिएगा, इकाई अंक। यूनिट डिजिट इकाई अंक। जैसे इकाई अंक के सवाल में सिर्फ इकाई से मतलब रहता है, यही मैं पढ़ाने आया हूँ। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा ये सब छोटा छोटा बात है, इसमें इकाई अंक कौन है, तो ये 7। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ऐसे ऐसे कर कर यहाँ 27 है, यहाँ 6। इसका बोलेगा कि इकाई अंक बताइए, तो आप टोटल को नहीं जोड़ना है, ये जोड़ हो चाहे है ना गुना हो, टोटल को नहीं गुना करना हो। इकाई अंक पूछ रहा है आपसे, तो इसको इकाई अंक रखिएगा। इसमें इकाई अंक ये हो गया, इसमें ये, तो यही तीनों से मतलब। तो 8 7 15, अब 15 6 कितना हो जाएगा, 21। तब 21 में यहाँ देखिएगा ये ढाई अंक है, लेकिन इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ हमको 1 से मतलब रखना है। तो यही सब आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या, आवाज़ सही से जा रहा है ना। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे, 1 मिनट रुक जाना। देखेंगे आज एकदम है ना बेसिक से पढ़ाएंगे, और किताब असाइनमेंट से जो नंबर सिस्टम बचा हुआ है वह भी आज से पढ़ाया जाएगा। जो नंबर सिस्टम बचा हुआ है ना वो आज से पढ़ाया जाएगा। देखेंगे क्या, देखते हैं आज है ना कैसा चल रहा है। तो ये देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे पहला यहाँ पर हम है ना आपको बताते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है ना, इसका पावर कुछ भी दे सकता है। जैसे 2 दे देगा, चाहे 3 दे देगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट। इसका यूनिट डिजिट बोलेगा तो आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ है, पुराने स्टूडेंट होंगे तो बेसिक में पढ़ाया हुआ है, इकाई अंक चाहे जो भी बेसिक है वो सब पढ़ाया हुआ है। तो आप जवाब दे सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक देखिएगा क्या होगा। तो आपको देखिएगा इसका पावर 678 के पावर 3। इसका मतलब है कि 678 जो है ना वो गुना में कई बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है। ऐसे है, जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ है 2 के पावर 6, इसका मतलब है कि है ना 2 गुना में कई बार है, 6 बार। जितना पावर रहता है उतना बार बेस गुना में रहता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलेंगे हम, देखिएगा क्या। तो यहीं पर हमको इकाई अंक का सवाल रहेगा, तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो हम 678 को इसे दहाई और सैकड़ा और हज़ार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है। तो इकाई क्या है, 8 है कि पावर समझें कि 3 बार है, तो 8 के पावर 3, तो इसको गुना करेंगे तो 8 8 कितना होता है, 64। फिर यही जब मेन मैटर है, फिर यहाँ दहाई अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो इकाई अंक यहाँ कितना हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में और 8 में, तो 8 चौक 32। 32 में सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक का है ना, इकाई अंक यहाँ कितना हो गया, 2। तो यूनिट डिजिट यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए आगे आगे आगे, जैसे इसमें आपको आगे और आता है, जैसे पावर, अगर देखिएगा ये पावर था, आप जैसे पावर अगर 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो हो,
तो बहुत इजी है बनाना, 4 बार गुना कर देंगे। लेकिन अगर पावर अगर 10 बार दे देता है, पावर 200 बार दे देगा, पावर 1000 दे देगा, पावर 612 दे देगा, पावर 657 दे देगा, तो ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है, अपना लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर यहाँ 1300 यहाँ दे दे आपको, 1300 यहाँ 24 की पावर यहाँ 700 यहाँ दे देगा 29 या 30, जैसा आपकी मर्जी है ना। तो 700 देखिएगा, 1324 के पावर 730 का इकाई अंक बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका अगर वो तो छोटा था, इसका उसका पावर अगर 3 था 4 था तो निकाल लेंगे, है ना, गुना करके। लेकिन यह है ना 1324 के पावर 730 है, तो इसका मतलब है ना कि 1324 जो है ये 730 बार गुना में है। तो गुना करना संभव होगा? गुना कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बाद में पता नहीं चलेगा कितना है ना टाइम लग रहा है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर यहाँ से नोट लिखिएगा, है ना, इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर वाला सवाल आएगा, आप यहाँ से लिखिएगा नोट जो बोल रहे हैं। इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर वाला सवाल आएगा तो पावर को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, और जो शेष बचता है उस शेष को बेस के इकाई स्थान पर चढ़ाया जाता है। यह कब? जब इकाई अंक के सवाल में 4 से ज़्यादा पावर हो तब लागू होता है। याद रखिएगा, इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर वाला सवाल आता है तो पावर को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, और 4 से भागा देने के बाद जो शेष आता है, जो रिमाइंडर आता है, उस शेष को बेस के इकाई स्थान पर चढ़ाते हैं पावर के रूप में। यह रूल कब लागू करेगा? जब पावर 4 हो, मतलब कोई भी सवाल में यहाँ रखिएगा पावर 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तब वहाँ 4 से भाग देंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, इसको हम भाग देंगे, तो यहाँ नोट अपना लिख लीजिएगा। तो पावर को हमेशा पावर को देखा जाता है, हमेशा पावर को भाग देंगे। तो 730 है, 730 को 4 से भागा देंगे। बहुत स्टूडेंट पूरा में भागा देते हैं, लेकिन आप 4 का नियम अगर जानते होंगे कि 4 का नियम क्या होता है, 4 का भागा का नियम, डिविजिबल का नियम, कि अंतिम से 2 गो अंक अगर 4 से कटता है तो समझिए कि टोटल संख्या 4 से कटती है। समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा हमको भागा नहीं देना है। 730 है, उससे क्या हमको अंतिम से 2 गो लेना है, तो 2 गो में जितना शेषफल आएगा ये पूरा में उतना ही शेषफल आएगा। देखिएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 सटे 28, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। हमको रिमाइंडर से ही मतलब। अब यहाँ जो रिमाइंडर आया है, आर से रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर 2 आया है, तो बेस के हमको इकाई अंक से दहाई, सैकड़ा, हजार से कोई मतलब नहीं, तो बेस के इकाई स्थान पर चढ़ाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में इकाई अंक 6 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर है ना, आपको है ना, देखिएगा 4 से अगर भागा दीजिए हैं 730 में, अगर 730 में भी दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। देखिएगा 4 एकम 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा 3, और फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 4 सटे 28 हो जाएगा, 4 सटे यहाँ 28 हो जाएगा, 4 8 32 लगेगा ना। चलिए 4 8 32, 4 8 32, 1 बच गया 0, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ भी शेष आएगा। तो ये वाला हल्का हुआ, ये वाला में कम समय लगेगा, ये वाला में ज़्यादा लगेगा। तो इसको उतार लीजिए, अच्छा से लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलिए सर, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मेरा हमेशा आप लोगों का साथ है, चलेंगे। तो ये बात समझ गए ना? तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में ना, तो बहुत इजी है बनाना। क्या? चलिए, ओम कुमार जी आंसर बता दिए हैं, गुलशन पंडित जी। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से हम लाइव है, कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। थोड़ा देर के लिए पढ़ाने आए थे, लेकिन थोड़ा बेसिक भी बताना ज़रूरी था, इसलिए है ना बेसिक बता दिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे क्लास नोट से, है नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला है। आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है। जैसे आप समझ गए ना ये बात, अगर कभी कभी ध्यान दीजिएगा, एक बात जान लीजिएगा,
जैसे देखेंगे क्या है, एक नोट लिखिएगा, एक और नोट। ये नोट क्या है, ये नोट नहीं है, ये गर्दा उड़ाकर है ना, आपको रट लीजिएगा। यह VVI है, VVI नहीं है, ये महा VVI है। चलिए ये नोट लिखाने जा रहे हैं। 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज मतलब 0 1 5 6 नो चेंज। अगर इकाई अंक के सवाल में अगर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो चेंज उंज नहीं होगा। इकाई अंक के सवाल में जब भी इकाई स्थान पर 0 आता हो, 1 आता हो, 5 हो और 6 हो, इन चारों में से अगर कोई रहेगा तो पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पावर कुछ भी क्यों ना हो, पावर कुछ भी ना हो, कुछ भी हो, पावर को देखना ही नहीं है। क्योंकि है ना, हम वह नो चेंज होता है। नो चेंज कहता है मतलब देखिए ऐसे समझिए, इस पर है ना 5 एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ 1320 के पावर 1 2 3 4 5 6 10 जैसे, तो इसका इकाई अंक पूछेगा। इसका इकाई अंक पूछेगा। रुक गया का वीडियो, रुक गया का वीडियो, ध्यान दीजिएगा। इसका इकाई अंक है ना, हाँ इसका इकाई अंक पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा इकाई अंक के स्थान पर 0 है ना, अब पावर कुछ भी हो तो पावर को देखना ही नहीं है, जैसे कि तैसे इकाई अंक 0 हो गया। चलिए आगे आगे, अगर मान लेते हैं सपोज करते हैं यहाँ 231 के पावर ABCD कुछ भी, तो इसका इकाई अंक क्या, इकाई अंक जब देखेंगे कि नो चेंज वाला में सर है क्या, जब देखेंगे कि नो चेंज वाला में सर है क्या, क्या ध्यान दीजिएगा, सॉरी, थोड़ा देखेंगे कि नो चेंज वाला में सर है क्या, तो नो चेंज वाला में सर है क्या, तो 1 क्या नो चेंज वाला में से आता है, तो पावर कुछ भी हो उससे क्या 1 के 1 के होगा। ध्यान दीजिएगा, एक और आगे, अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि 215 के पावर यहाँ देखिएगा 0 0 0 0 चाहे कुछ भी डॉट डॉट, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 के 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ राम दे दिए, मतलब कुछ भी होगा राम के जगह पर, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे उतार लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिएगा, क्या मिटाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए क्या। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे एक और है ना, 1 2 कंसेप्ट हो जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट से चलेगा। देखिएगा क्या है, 1 2 कंसेप्ट है, उसके बाद असाइनमेंट से चलेगा। क्या आज बहुत सारे विद्यार्थी कम जुड़े हैं, क्योंकि है ना बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी ये बात समझ रहे हैं ना, आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना है, आप चुपचाप पढ़ते रहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे आपको है ना क्या क्या बताए, जैसे कि 4 हो या 4 से अधिक हो तक कब कैसे लागू करेगा, और उसके बाद 0 1 5 6 नो चेंज वाला भी बता दिए। अब देखिएगा एक बात जान लीजिए, इसको जैसे यहाँ मान लेते हैं कि भीतरी कोई नंबर आता है, नंबर, और भीतर मतलब अंदर, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ देखिएगा ये जो है ना, और यहाँ देखिएगा ऐसे भी रहता है, जैसे यहाँ 22 के फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा रहता है, तो यहाँ देखिएगा ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ना, इसको फैक्टोरियल का चिन्ह कहा जाता है। डायरेक्ट हम ऐसे बताते हैं, एन छोड़िए ना, एन बहुत स्टूडेंट को तकलीफ होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे ऐसे या और लिख देते हैं, और उल्टा आई को क्या कहा जाता है, दोनों को फैक्टोरियल कहा जाता है, फैक्टोरियल कहा जाता है। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। हम सब बोल रहे हैं, आप लिखते चलिएगा, है ना, क्रम गुणित होता है। ध्यान दीजिएगा क्या, अब जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल जैसे 2 है ना, फैक्टोरियल 2
यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 गुने 2 है। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो 1 गुने 2 गुने 3 है। मतलब जितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। जैसे फैक्टोरियल अगर 10 यहाँ लिखा हो तो इसका मतलब है 1 से गुना हो के बढ़ रहा है इन नंबर तक जितना अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे गुना है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए ना, तो फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन आता है। इकाई अंक के सवाल में फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन पूछता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ध्यान दीजिएगा। जैसे फैक्टोरियल वाला सवाल पूछता है तो इसीलिए फैक्टोरियल के यहाँ कंसेप्ट बता रहे थे। अब समझ जाइएगा ना कि जैसे ही फैक्टोरियल आएगा तो कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम फैक्टोरियल वाला सवाल पावर वाला बताएंगे, उसके बाद बेस और पावर दोनों वाला बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा, देखेंगे क्या है फैक्टोरियल वाला सवाल। जैसे यहाँ पर आप जान लीजिएगा, इकाई अंक के सवाल में एक और नोट लिखिएगा, नोट लिखते रहिएगा आप, नोट। जैसे फैक्टोरियल वाला सवाल में ऑड डिजिट, ध्यान दीजिएगा, डिजिट ऑलवेज 1 होता है। ऑड डिजिट ऑलवेज मतलब हमेशा 1। यहाँ देखिएगा इवन डिजिट, ध्यान दीजिएगा, इवन डिजिट ऑलवेज यहाँ हो जाएगा, ऑलवेज यहाँ हो जाएगा 6 होता है, ऑलवेज 6 होता है। ये देखिएगा, इसको नोट को आप लिख लीजिएगा, है ना। ऑड इवन समझ में आता है कि नहीं? ऑड मतलब क्या? जैसे ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला हो गया। अब थोड़ा सा किरण बुक पढ़ाइए, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए पहले, है ना। किरण बुक पढ़ाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। तो मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन सेट कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना, और थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ होने दीजिए चैनल को। जिसके ग्रोथ हो जाएगा तो, है ना, स्मार्ट बोर्ड लगाया जाएगा। पहले ऐसे ही पढ़िए, क्वेश्चन को अपने से लिख के पढ़िएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम धीरे धीरे बोल लेंगे, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं, कहाँ पर थे? हाँ, ऑड डिजिट ऑलवेज, ऑड मतलब ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ पर इकाई अंक पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही दुनिया में दुइये गो संख्या है, दुइये गो, इसे जनरली देखा जाए तो दुइये गो संख्या है, ऑड और इवन। ऑड और इवन को ही जोड़कर पूरा, है ना, संख्या बनता है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, तो हम जान गए कि ऑड डिजिट ऑलवेज है, इवन डिजिट ऑलवेज। कि यह रूल, यहाँ से थोड़ा सा, यह रूल जिसके पावर में, है ना, यह रूल जिसके पावर में फैक्टोरियल, यह रूल, ध्यान दीजिएगा, यह रूल जिसके पावर में फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तब ही लागू करता है। लिख लीजिएगा, यह रूल जिसके पावर में फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तब लागू करेगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल, जैसे यहाँ देखिएगा 17 के पावर हम यहाँ दे रहे हैं फैक्टोरियल यहाँ दे देते हैं 33, यहाँ प्लस दे देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देते हैं 20 के पावर, यहाँ देखिए 20 चाहे 22 के पावर यहाँ देते हैं 34। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देते हैं 36 के पावर, 36 चाहे 39 38 के पावर आप दे दीजिए, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं 200। यहाँ फिर प्लस, यहाँ देखिएगा 139 के पावर, यहाँ 199। ये फैक्टोरियल, ये देखिएगा, ये फैक्टोरियल वाला सवाल हो गया, है ना, ये फैक्टोरियल वाला सवाल हो गया। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इसका इकाई अंक ज्ञात करें, है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तो हम बताए हैं ना कि जब भी अगर फैक्टोरियल वाला सवाल आपके एग्जाम में इकाई अंक में पूछेगा तो हमेशा ऑड डिजिट
ऑलवेज 1 होगा, इवन डिजिट ऑलवेज 6 होगा। यही ऑड और इवन देखेंगे कहाँ, पावर में देखना है कि बेस में देखना है, तो हमेशा हम बेस में देखेंगे कि ऑड है कि इवन, ये ऑड है कि इवन है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो ये विषम संख्या वाला 1 हो गया, पावर से कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, ये ऑड है कि इवन है, तो इवन वाला क्या होता है 6, ये फिर 38 इवन है तो 6, ध्यान दीजिएगा। 139 ऑड होता है, विषम संख्या होता है तो 1। अभी जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, 6 × 1 7, 7 × 6 13 और 13 × 1 14, 14 में इकाई अंक कितना हो गया 4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? चलिए, गुड आफ्टरनून राहुल सिंह, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझ में आया होगा। अब इसी पर हम एक और बात बताने वाले हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो एक बात हम लिखाए हैं वो अभी लागू करता है कि नहीं करता है, यहाँ हम क्या बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह रूल जिसके पावर में फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तब लागू करेगा। तो वही क्वेश्चन कभी कभी अगर आपको ऐसे भी दे देता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वाला सवाल में यहाँ से कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा 15 हो जाएगा। एक और पावर फैक्टोरियल 1 दे दीजिए, इसका पावर फैक्टोरियल 2, इसका फैक्टोरियल 3, इसका फैक्टोरियल 4, इसका फैक्टोरियल 5। ये हो गया ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर कीजिएगा, थोड़ा सा। ये हो गया, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक बराबर व्हाट। देखिएगा इसमें नो चेंज वाला भी आ जाएगा। नो चेंज वाला जब भी आएगा तो दुनिया के कोई रूल लागू नहीं करेगा। अब नहीं हम समझना है कि लागू सिर्फ नो चेंज वाला में जैसे कि तैसे। तो 0 1 नो चेंज में क्या है, महाविभ्या इसीलिए लिखवाए थे कि यह जहाँ भी आएगा सबको कहानी ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। ध्यान दीजिएगा, तो 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज होता है। तो पहले नो चेंज वाला में से है क्या, ये पूरे सवाल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना होगा कि नो चेंज वाला में से है कि नहीं है। आवाज़ सही जा रहा है ना? ध्यान दीजिएगा कि नो चेंज वाला में सर है कि नहीं है, बस यही बात आपको पूछना है। तो नो चेंज वाला में से 1 आ गया था, जैसे के तैसे पावर को गोली न मारिए। और कहीं है 1 है, और 0 भी है क्या, नहीं है। 5 है क्या, 5 है, ऊपर गोली मारिए, ऊपर को छोड़िए ना, कुछ भी उससे क्या। नो चेंज वाला में जैसे के तैसे, प्लस है तो प्लस लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये सब बिना नो चेंज वाला का है ना। तो अब देखिएगा यहाँ नो चेंज वाला है तो फैक्टोरियल पावर हो, तो आप सोचिएगा क्या कि ऑड है, आप सोचिएगा कि क्या है, इवन है, तो इवन बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, इवन वाला यह रूल कब लागू करता है, जिसका पावर फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तब ना लागू करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल क्या है, ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल यहाँ पर 2 ही है, फैक्टोरियल 2 है। लेकिन हम बताए हैं कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। यह रूल कब लागू करेगा, जिसका पावर में फैक्टोरियल 4 हो या 4 से अधिक हो। यही बात बताया है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको, यहाँ देखिएगा 2 है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है। तो अब जानते हैं ना कि फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2, तो इसका मतलब 2 हो गया। इसका मतलब आपको हो गया कि 12 के पावर 2। चलिए अब देखिएगा फैक्टोरियल 3 वाला भी लागू नहीं करेगा, 4 या 4 से ज़्यादा रहेगा तब यह रूल लागू करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1 × 2 × यहाँ 3, तो 3 दूना का यहाँ 6 हो गया। यानी कि इसके इतना बराबर 6 लिखेंगे, इतना बराबर 2, तो यानी कि 13 के पावर 6। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ तो लागू करेगा क्योंकि लिखा हुआ है, एकदम क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि यह रूल जिसका पावर में 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तब लागू करता है ना। तो यहाँ 4 तो है ही ना, है 4 तो है, तो 4 वाला है। तो यहाँ नीचे देखिए ना बेस है, बेस में क्या है, जब 4 है या 4 से ज़्यादा रहेगा तो लागू करेगा। तो ये बेस क्या है, इवन नंबर, तो इवन वाला 6 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा 1 जैसे के तैसे, यहाँ देखिएगा 2 के पावर कितना होता है, 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 12 का, इसे 12 का स्क्वायर भी कह सकते हैं 144, लेकिन हमको इकाई अंक का सवाल है तो दहाई से कोई मतलब नहीं, तो इकाई से मतलब रखेंगे, इसीलिए 2 के पावर 2 4। यहाँ देखिएगा जब पावर, देखिएगा पावर वाला भी सवाल हम पढ़ाए थे, जेनरल पावर वाला, ये फैक्टोरियल पावर वाला है, एगो जेनरल पावर वाला है, ये सब बात पढ़ाया हुआ है ना।
ना। चलिए, तो जनरल पावर वाला पढ़ाया हुआ था। जनरल पावर में हमेशा पावर को 4 से भाग दिया जाता है, जो रिमाइंडर आता है तो यहाँ 4 से भाग दीजिएगा, 6 में तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसका मतलब 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। और ये 6 है और ये 5 है तो 5 लिखा। अब देखिएगा, जिसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 5 9 14, 14 6 20 और 20 5 25। तो 25 में इकाई अंक कितना 5, इसीलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 9 19 और 4 कितना होता है 11 9 20 होता है ना, सॉरी 20 24 25। तो 25 में इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। आपको ख़त्म हो गया, यहाँ से पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या आगे। अब हम किताब से क्लास नोट से यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे बोलेंगे आप, है ना, पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिए क्या। देखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा, ये सब सवाल आपके एग्जाम में आता है ना, इसलिए याद रखिएगा। जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है शुरू से, तो धीरे धीरे चलेगा क्या। देखिए क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या। हम वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर वो नहीं करते आप लोग। चलिए, अब है ना, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, ये मेरा क्लास नोट्स है, जैसा आप जानते हैं। इससे चालू होगा यूनिट डिजिट का टाइप 1। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कहता है, देखें कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 342 गुना 418 और उसके बाद गुना है फिर 874 गुना 933। 933 इतना के गुणनफल में कह रहा है, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बराबर व्हाट। कह रहा है ना कि सब को गुना करेंगे तब कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा ना, तो गुणनफल आएगा तो उसके अंतिम में कौन ऐसा अंक है, ये बात बताइए। बहुत ईजी है। इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक से मतलब दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 को गोली मारिए क्या। तो इसका इकाई अंक 2 है, 8 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका है 3 है, यही ना। अब देखिएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा। अब यहाँ कोई आदमी 16 से मतलब रखेंगे, हालांकि वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक से मतलब रखिएगा, तब दिमाग और जल्द काम करेगा। तो यहाँ देखिएगा, 16 में 6 यानी कि 6 से मतलब 6 4 की 24। 24 में 4 से मतलब 4 से। अब ध्यान दीजिएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। 12 में इकाई अंक, अब तो गुना होगा नहीं, 12 में इकाई अंक कितना हो गया 2। इसीलिए आपका इकाई अंक यानी कि आंसर हो जाएगा 2। आपके ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या चालू हो गया है किताब, है ना। इसका पीडीएफ के लिए ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ के लिए, एक क्लास नोट्स के पीडीएफ के लिए आज ही आप है ना टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम पर एक चैनल है ना, MK माधव मैथ सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम पर आपका है ना आ जाएगा। उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद उस पर आज शाम को नंबर सिस्टम का टोटल पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दूसरा,
ध्यान देना और गौर फरमाना, क्या है ना। मज़ा उजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए थोड़ा बात उत करते हैं, कहा कि लाइव में तो ज़्यादा पढ़ाई कम होता है, बातें ज़्यादा होता है। सर जी आपका क्लास कौन कौन समय लगती है? क्लास लगता है ना, एगो लगेगा आपको वही टाइम है 11:30 से 12:30 के बीच में, रोज़ दिन अब लगेगा। अब कह रहे हैं राधे राधे सर गौतम जी, राधे राधे। किसका 2 आंसर आ जाएगा? चलिए आगे आगे आगे, कोई कमेंट कीजिए। कमेंट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैथ की डर खत्म। उदय सर, उदय कुमार है, ऋषु सिंह जी है, अरुण जी है, अरवन जी है, उमेश कुमार, बहुत सारे हैं जो बच्चे कमेंट किए हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है? मज़ा आता है ना? समझ में आएगा तब मज़ा आता है पढ़ाई में। चलिएगा थोड़ा सा आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन कोई बताइएगा, लिख देते हैं। 348 गुने 712 मल्टीप्लाई 82 यहाँ स्टार। यही सुनिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि इतना के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। यही कह रहा है कि यहाँ जो है ना, इसका इकाई अंक हम बता दिए हैं। ये जो गुणनफल आएगा तो इसका इकाई अंक क्या कह रहा है? इकाई अंक 2 कह रहा है। तो बताइए स्टार के जगह पर क्या होगा, मतलब स्टार के जगह पर व्हाट, यही पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, स्टार बराबर क्या होगा। सवाल उल्टा है, कहता है कि पहले जो सवाल था वो कह रहा था कि इकाई अंक, इकाई अंक क्या है ना, इकाई अंक, लेकिन कहता है कि हम बता दिए हैं कि इसमें इकाई अंक 2 होगा। जब 2 होगा तो आप बताइए स्टार के जगह पर क्या होगा, यही क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, समझने का फेर है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। अच्छा, पाइप एंड टंकी अजय जी देख रहे हैं, चलिए देखते रहिए। कोई व्यक्ति बता सकते हैं इसका आंसर? नहीं बता सकते हैं, चलिए हम पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन तो समझ में आइए करेगा। क्वेश्चन समझ गए ना, कह रहा है कि सब को गुना कीजिएगा ना, इस सब को गुना कीजिएगा तो गुणनफल के अंतिम में 2 हम बता दिए, तो आप बताइए ना कि यहाँ कथी कथी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या, चलिए नहीं बताइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा क्या। जैसे इकाई अंक का सवाल है तो आप जानते हैं कि इस सबसे कोई मतलब नहीं, तो 8 और यहाँ देखिएगा, ऐसे ही चलिए ना, धीरे धीरे सीखिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा। इसमें 8 है और इसमें 8 है, इसमें 8 है, ध्यान दीजिए क्या, इसमें 8 है, गुने यहाँ 2 है और उसके बाद यहाँ स्टार है, यही ना है वो। तो 8 दूना का क्या हो जाता है? 16 होता है। अब 16 में क्या, एक से कोई मतलब नहीं, 16 में 1 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 6 से मतलब रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 6। अब हमको यहाँ 2 लाना है, क्या क्या रख दे कि जो गुना करने पर अंतिम में 2 आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ 2 रखेंगे, एक बार यहाँ देखिएगा स्टार की जगह पर 2 रखेंगे, 1 से लेकर 9 तक में रखना है, 1 से लेकर 9 तक में रखना है। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6 दूना का यहाँ 12 इससे आया, जब 2 रखे तब। तो अब उसके बाद एक बार और सोचेंगे कि और कोई है क्या, तो 2 के बाद देखिएगा 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 24, 5 रखेंगे तो 0 और 6 रखेंगे तो 36, 7 रखेंगे तो 7 6 42, तो 42 में भी 2 आता है। तो यहाँ देखिएगा 2 और 7, यानी कि क्या क्या रखे, स्टार की जगह पे एक बार 2 रखेंगे तो 2 आया, और एक बार क्या रखे, एक बार 7 रखेगा तो 2 आया। यानी कि हम यही सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या रखेंगे कि अंतिम में 2 आना चाहिए। तो अंतिम में 2, एक बार 2 रखे था, एक बार 7 रखे था, तो यहाँ क्या क्या होगा, 2 एवं 7, 2 या 7, 2 या 7 है ना, दोनों में से कोई होगा। तो हर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसमें दिया हुआ। 2 और 3 नहीं होगा,
3 नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ बोला है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, इकाई अंक क्या बोल रहा है? हम तो पहले जान गए कि 16 हो जाएगा, और यहाँ स्टार है। तो इकाई अंक अगर सपोज कीजिए कि आप 3 रखते हैं, तो यहाँ 16 48, 48 में इकाई अंक कितना होता है? 8 होता है। चाहे 36 18 है ना, इसको छोड़ दीजिएगा तो 8 होता है, लेकिन हमको इकाई अंक लाना है 2, तो इसीलिए 3 नहीं होगा। चलिए आगे आगे, यहाँ पर आगे 3 नंबर क्वेश्चन। एक और सवाल ऐसा ही आएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। पीडीएफ आज मिल जाएगा आप लोगों को। एक और सवाल है ना, एक और सवाल कहता है क्वेश्चन कि देखिए क्या, 629 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई यहाँ 8 और स्टार कह रहा है ना कि इसको गुणनफल किए है ना, तो इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर क्या आता है? ध्यान दीजिएगा क्या, इकाई स्थान पर यहाँ पर कह रहा है कि इकाई स्थान पर 8 आता है, तो स्टार के जगह पर क्या होगा? स्टार के जगह पर क्या? ध्यान दीजिएगा, जल्दी, वही सवाल है, जल्दी जल्दी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ध्यान दीजिए क्या। विक्की कुमार कह रहे 8 होगा, नहीं, अरे 8 तो इकाई अंक की बता ही रहा है, कह रहा है कि सबको गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि 8 आएगा? रामपाल जी अभी आए, AIAS कलम से क्रांति तक, यही ना। चलिए, बहुत आप लोग कमज़ोर हैं, कहते हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, आज पता चल रहा, इतना कमज़ोर हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही। पढ़ाई कीजिए और है ना, रटिए नहीं, रटने वाले विद्यार्थी नहीं बनिएगा, अंत गड़बड़ा जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 नंबर है। क्वेश्चन तो मैं बेसिक पहले ही हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, बेसिक पहले बताया हुआ। कोई विद्यार्थी का अभी तक आंसर सही नहीं है। अच्छा चलिए देखते हैं, हम भी क्या जानते हैं, आगे चलते हैं क्या आता है हमको भी। बिट्टू जी आपकी शायद सही है, 4, एक और होगा 4 या, बिट्टू जी सही कह रहे हैं, 4 बोले हैं शायद, एक और होगा 4 या कुछ और होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ करना है, कुछ इसमें तो मेहनत ही नहीं है सवाल में। देखिएगा 8 और 9 से मतलब, तो 9 8 है 72, 72 में 7 से मतलब नहीं, 2 से मतलब। अब यहाँ क्या क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर क्या क्या रखेंगे कि गुना करने पर 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 2 गो आता है, जब भी सा क्वेश्चन होता है 2 गो, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना का 8 गो हो गया। एक बार और रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ 8 लाना है तो क्या रखेंगे, सोचिए 9 रखेंगे तो 9 दूना 18 आता है। 18 आया उससे क्या, 18 आया उससे क्या, 18 से मतलब ना अंतिम में क्या, इकाई अंक का सवाल है तो अंतिम 8 आया कि नहीं आया, तो 4 या 9 मतलब एक बार 8 है एक बार 18, तो 18 में दोनों के में इकाई अंक आ गया, आया कि नहीं, तो 4 या 9 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, हार नहीं मानिएगा ज़िंदगी में, जब तक ज़िंदगी है तब तक आप है ना मेहनत कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा है ना मेरे पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण से है ना बहुत कम है ना पढ़ा पाते हैं।
मेहनत ज़्यादा होता है। देखिए लाइफ में मेहनतें नहीं है, लाइफ में मेहनतें नहीं, पढ़ा के बस का है ना, कहीं सो जाइए क्या दूसरा काम करते रहिए। लेकिन है ना ऐसे ही होता है, जैसे आपको बताते हैं वीडियो रिकॉर्डर में होता है, पहले रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद है ना वीडियो को एडिट कीजिए, सेटिंग कीजिए, क्वेश्चन को सेट कीजिए, सेट करने के बाद जितना देरी अपलोड में लगता है उससे तो दुगुना तिगुना समय एक्सपोर्टिंग में लगता है। और यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, देख रहे हैं बड़ा अच्छा से लग रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपलोडिंग अपने से हो रहा है, एक्सपोर्टिंग करना ही नहीं है। अब पढ़ा भी रहे हैं। गुड मॉर्निंग रमेश कुमार जी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है अगला 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें मेहनतें नहीं है, चाहेंगे ना तो अगर सुविधा के अनुसार है ना, बोर्ड नहीं है, नहीं तो दिन भर में वो अलग चलता, एडवांस मैथ का अलग क्लास चलता, और उसके बाद यहाँ नंबर सिस्टम का अलग क्लास चलता, एक किताब जो होता उसका भी अलग क्लास चलता, जो किताब उठाते उसका भी अलग चलता। मतलब दिन भर में 4-5 क्लास ले सकते हैं आप। जिनको जो पढ़ना है वो पढ़ते रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि 4-5 क्लास आप ही पढ़ेंगे, जिनको जो ज़रूरत होगा वो पढ़ते रहेंगे। लाइव में यही देखिएगा, यही 4 नंबर, 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर जो शुरू से पढ़े होंगे 4 नंबर ज़्यादा समझ में आएगा। आज वाला क्लास जो शुरू से पढ़े होंगे 342, यहाँ 1 गुने 2 गुने, यहाँ 3 गुने, यहाँ 4 गुने, और ऐसे 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 21 तक गुना में। तब कह रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कर। ये देखते मारने वाला है, देखेंगे और मारेंगे। मारिए तो 1 सेकंड काफ़ी है, देखेंगे और लगा देंगे। गुड मॉर्निंग कुंदन जी, धनंजय जी गुड मॉर्निंग। ये मारिए, जल्दी देखिए और मारिए, जल्दी से जल्दी मारिए। ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बन गया ना। हाँ जल्दी से देखिए और मारिए, ध्यान दीजिएगा। वो पावर है, पावर में है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया। चलिए बिट्टू जी का गलती है, विक्की जी का गलती है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। स्मार्ट बोर्ड के लिए पैसा नहीं ना है, पैसा बहुत खर्च होता है, उसमें 2-2.5 लाख रुपया खर्च होता है। चलिए गलती है, गलती बताइए, बताइए गलती बताइए, चाहे सही। अब गलती बोल देगा तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन है ना 4 गलती है। ये देख के मारे वाला है, ये देख के मारे वाला है, समझ गए ना। ये देख ही के मार देना है आंसर इसको, इसमें कोई बनाना है ये नहीं है। थोड़ा सा याद कीजिए पीछे, फैक्टोरियल वाला ही सवाल है। भले ही फैक्टोरियल ऊपर में ये नहीं लगाया है, उससे क्या हम लगाएंगे, देखिए क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा 1 गुने 2 गुने 3 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 3। जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ये 5 का मतलब होता है कि 1 से लगातार गुना हो के बढ़ रहा है और अंतिम तक बढ़ा है, उसको फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 342 के यहाँ देखिएगा पावर में 1 से लगातार गुना हो के बढ़ा है कितना, 21 तक में, तो इसको फैक्टोरियल 21 कह सकते हैं। इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए तो तब हम समझेंगे कि है ना, जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा। ये हम पहले ही बोल दिए थे, जो शुरू से देख रहे हैं इस वीडियो को उन्हीं को समझ में आएगा। यहाँ से बताइए 342 के पावर यहाँ 21, 342 के पावर फैक्टोरियल 21। चलिए नहीं बता पाइएगा, यानी कि जितना जो पहले वाले हैं विद्यार्थी वो चले गए हैं, ये नए विद्यार्थी, इसीलिए उनको समझ में नहीं आया। गलती रमेश कुमार का गलती। याद कीजिए वो समय जब हम बताए थे कि फैक्टोरियल वाला सवाल में जब भी इकाई अंक पूछेगा तो हमेशा देखा जाता है कि फैक्टोरियल
के पावर में फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा है कि नहीं। तो क्या देखा जाता है कि ऑड है कि इवन है, हमेशा बेस को देखा जाता है। इकाई अंक के सवाल में जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल आएगा तो हमेशा बेस को देखेंगे कि बेस जो है ऑड में है कि इवन में है, मतलब विषम संख्या है कि सम संख्या। ऑड होगा तो 1 लिखेंगे, और क्या ऑड रहेगा, नीचे वाला ऑड रहेगा तो 1 लिखेंगे, और नीचे वाला इवन रहेगा तो 6 लिखेंगे। बस यही तक है। तो देखते मान लीजिएगा, जैसे कि नीचे वाला ऑड है कि या इवन, तो यहाँ क्या है इवन है, तो इवन है इवन है। ध्यान दीजिएगा, यह ट्रिक है, इवन है और पावर के इवन है लेकिन फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल लगा हो, इवन है फैक्टोरियल लगा हो, तो इवन वाला ऑलवेज 6 होता है। अगर ऑड रहता तो ऑलवेज 1 होता। इसका इकाई अंक 6 होगा, 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो कैसे होगा, दो कभी नहीं होगा, सही बना हुआ है। आप शुरू से देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अगला 5 नंबर, एक और देख लीजिए, उसके बाद क्लास बंद होगा। का आगे आप लोग है ना, पढ़िएगा शुरू से, जो पढ़ाना था हम पढ़ा रहे हैं। आप लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, आवाज़ वह सही जा रहा है कि नहीं, आवाज़ वह सही जा रहा है कि नहीं ना। हाँ, कुंदन कुमार जी समझ में आ रहा है, कुंदन जी को 6 होगा। कैसे समझे, बिहार इस लगते हैं, ये लग रहे हैं कि है ना, इनको समझ में आ रहा, सभी आदमी को समझ में आया। बिट्टू जी 6, धनंजय जी सही बात 6 होगा। इसको देखना ही ना, हम क्या बोले थे कि ये बनाने वाला सवाल है ये ना है, क्या ये बात बोले थे ना। चलिए अगला सवाल, अगला देखिए, मार्कर से इधर है ना, उग गया मार असाइनमेंट पर। ध्यान दीजिए क्या 5 नंबर, ये भी बनाने वाला सवाल नहीं है। देखते हैं कौन आंसर देते हैं। यहाँ देखिएगा 318 के पावर फैक्टोरियल, इसमें खुला लिख रहा है फैक्टोरियल 82, और 117 के पावर फैक्टोरियल 63 मल्टीप्लाई 316 के पावर फैक्टोरियल यहाँ 58। इसका इकाई अंक बराबर, इकाई अंक पढ़ा रहे थे, इकाई अंक ना पूछेगा तो इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी आ जाइए। 2, ध्यान दीजिए क्या है, अरे इसका फैक्टोरियल वाला सवाल है, 2 नहीं होगा। देखिए ना, इधर देख के आंसर मार दीजिएगा। फैक्टोरियल वाला सवाल जब भी पूछाता है इकाई अंक में, जब भी पावर में फैक्टोरियल लगा हो तो हमेशा बेस को देखा जाता है कि ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। ऑड वाला अगर रहेगा तो 1 लिखेंगे, पावर से कोई मतलब नहीं। अगर इवन वाला रहेगा तो 6 लिखेंगे। क्या तो ये देखिए, ऑड है कि इवन है, तो इवन है तो इवन बराबर 6, ऊपर से कोई मतलब नहीं। ये ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड नहीं, इवन है। आई क्या है, ऑड है तो 1 होगा, गुना है तो गुना। ये क्या है, इवन है। हालांकि यहाँ संजोग से इवन भी 6 आ रहा है और नो चेंज भी 6 आ रहा है, लेकिन नो चेंज वाला कैटेगरी का है तो 0 1 5 6 नो चेंज। लेकिन कभी कभी यहाँ संजोग से इवन भी 6 आ गया और नो चेंज भी 6 आ गया। इसीलिए जब भी 0 1 5 6 नो चेंज के कैटेगरी में से रहेगा तो आपको कहीं कुछ देखना ही नहीं है, क्या रूल है कुछ नहीं, वो महा भी है। तो नो चेंज वाला में से ना 0 1 5 6 आया ना, तो 6 का 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, फिर 6 में 6 से 36, 36 में इकाई अंक कितना हो गया 6, यानी कैंसिल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आगे सी नंबर बहुत अच्छा, वाह अजय जी बहुत अच्छा, समझ में आ रहा। चलिए सबका ठीक है। रमेश कुमार जी शायद नहीं, कन्फर्म बोलिए, ऐसे पढ़िए रमेश कुमार। चलिए उतना मेहनत किए और उतना दिमाग लगाए तो सही किए। चलिए शेयर कीजिए, हाँ शेयर तो करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए भाई। क्लास का टाइम एगो दिया जाएगा तब सब आदमी एक होकर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है
एक मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। रुक जाइएगा और ध्यान दीजिएगा। क्या? रुक जाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। मोबाइल देखना पड़ता है, देख रहे हैं कि बहुत देरी से जैसे कि कट जाता है, अपने आप कट जाता है। हमने सोचा कि कट क्या गया वीडियो, अभी वीडियो चल रहा। अब देखिएगा क्या, कहाँ तक पढ़ाती है? 5 नंबर 6 नंबर, वही सवाल 6 नंबर। देखते हैं कौन जल्दीबाजी में मारेंगे। यहाँ देखिएगा 123 के पावर फैक्टोरियल 73 मल्टीप्लाई 318 के पावर फैक्टोरियल 64, फिर मल्टीप्लाई यहाँ कह रहा है सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, इसमें चेंजिंग किया है 6 नंबर में। 2 में गुना है लेकिन आगे दे दिया है, आगे क्या दिया है? माइनस दिया है। 319 के पावर यहाँ देखिएगा 53 फैक्टोरियल। इतना का इकाई अंक क्या होगा? 123 के पावर 73 मल्टीप्लाई 318 के पावर फैक्टोरियल 64 और माइनस 319 के पावर 53, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? जल्दी बिट्टू जी थोड़ा सा चूक गए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस ध्यान दीजिएगा। गलती बिट्टू जी का गलती। चलिए ध्यान दीजिएगा। बिट्टू जी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो काम हो जाता। अजय जी सॉरी बिट्टू जी का सही था का? नहीं अजय जी का तो सही हो गया, क्या माइनस लिखे हुए हैं? अजय जी आप ही को कह रहे हैं, अजय जी को माइनस में लिखे हुए हैं 1 गुने 6 गुने -1, तो बिल्कुल सही है। तो इसका देखिएगा, तो उसको घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, नहीं घटाइएगा। अजय जी को कह रहे हैं 1 में पहले गुना होता है ना, तो यहाँ देखिएगा घटाइएगा तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा क्या ये देखिएगा, ये क्या है? ए फैक्टोरियल वाला सवाल है ना इकाई अंक में। तो नीचे वाला कथी है? नीचे वाला क्या है? ऑड है कि इवन है? मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या? ऐसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा है। सम है कि विषम है? समझ में नहीं आ रहा है तब बोलते नहीं है ना, नहीं तो ये कोई सवाल में जान थोड़े था। नीचे वाला को देखना है हमेशा, कब? जब पावर में फैक्टोरियल लगा हो तब। तो नीचे वाला सम है कि विषम है? अगर विषम रहेगा तो 1 लिखेंगे और सम रहेगा तो 6 लिखेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं। तो ये विषम है तो 1, ये सम है तो 6, ये माइनस है तो माइनस लिखा। ये क्या है? ये विषम है तो विषम बराबर 1। 6 में 1 से गुना कीजिएगा 6 और 6 में से यानी कि 1 जाएगा, यानी 5। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिट्टू जी का सही है और कुंदन जी सही बताए हैं, रमेश जी सही बताए हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखा जाए 7 नंबर। 9 तक ले पढ़ाएंगे, 9 तक 7 है ना। 7 नंबर एक और देखिए, 9 तक ले पढ़ाएंगे तो इधर का ख़त्म हो जाएगा, है ना। इधर का क्लास नोट वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या देखेंगे क्या है। 7 नंबर ए कहता है क्या? 7 नंबर ध्यान दीजिएगा। ए फैक्टोरियल 42, अब फिर इसका पावर भी फैक्टोरियल। यही तो सवाल हम पढ़ाने वाले थे, इसीलिए रुके हुए थे। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसीलिए तो रुके हुए थे उस समय से। आ गया
यह किन्हीं से नहीं बनेगा, क्योंकि इसका है ना कंसेप्ट हम बताए नहीं किए थे। कोई से नहीं बनेगा। 6 बताए हैं अजय जी, है ना। ये बिट्टू जी का 0 कैसे बता दिए, लेकिन 0 ही इसका आंसर होगा। 6 बताए हैं, हम समझ रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट इस सवाल का 6 ही आंसर मारेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल आएगा तो आपको नीचे वाला को देखना है कि ऑड है कि इवन है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो 6 होगा और विषम संख्या रहेगा तो 1 होगा। तो यह रूल कब लागू करेगा, जब सिर्फ एगो में फैक्टोरियल रहेगा। तो एगो में मतलब कहाँ, सिर्फ ऊपर में फैक्टोरियल रहेगा, लेकिन ऊपर भी फैक्टोरियल हो और नीचे भी फैक्टोरियल हो, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तब यहाँ वह रूल लागू नहीं करेगा। समझ में आया क्या कहना चाहते थे? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 0 होगा। अब देखिएगा क्या 0 होगा। वाह बिट्टू जी बहुत अच्छा, बिट्टू जी को बहुत अच्छा, वाह मज़ा आ गया। समझिए कि जो आप बिट्टू जी समझिए कि पढ़ा ही दिए, बिट्टू जी समझिए कि पढ़ा ही दिए, वैसे ही हम पढ़ाने वाले थे। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। अगर फैक्टोरियल 82 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, ये ऐसे 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 गुना हो के बढ़ रहा है 82 तक। अब ई जब गुना में है, ऐ सुनिए, ई गुना में है तो क्या होगा, देखिएगा गुना में है लेकिन इकाई अंक पूछा, तो यहाँ से गुना करेंगे 2 एकम 2 और 3 दूना का 6, 6 4 की 24, 24 में 5 से गुना करेंगे 120। ए फैक्टोरियल 5 तक में ही 0 आ गया इकाई अंक पर। अब इसके आगे कितनों गुना कीजिएगा उससे का अंतिम में जरूर एगो 0, चाहे कभी 2 गो 0 कभी 3 गो 0 आते रहेगा। तो अंतिम में हमको 1 अंक लेना है, तो अंतिम में अगर हम यहाँ से हम लेते हैं कि अब कभी भी गुना कीजिएगा ना तो 0 ही आता है। जैसे 0 में ध्यान दीजिएगा, एगो अगर 0 हो गया, 0 में कोई भी संख्या से अब गुना कीजिएगा ना तो जरूर एगो 0 यहाँ पर अंतिम में 990 हो जाएगा। तो यहाँ अंतिम में 0 हमको इकाई अंक से पूछ रहा है, तो जब अंतिम में 0 आ गया तो 0 के 0 वाला क्या होता है, 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये क्या होता है, नो चेंज। ये क्या है, ये VVI नहीं है, क्या है, महा VVI। ये बताया है ना कि सबको गेमवे के उल्टा कर देता है, ये गेमे को ख़त्म कर देगा जितना जो पढ़े। तो अंतिम में अगर हम जानते हैं इधर कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ 0 है ना हो, तो इसका पावर अब कितना है 39। तो अब 0 इकाई अंक के सवाल में नो चेंज वाला रखता है, तो जैसे के तैसे, तो नो चेंज वाला है ना हो तो 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, C हो जाएगा, C ऑप्शन नंबर आपका यहाँ C हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या, आगे 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 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, ध्यान दीजिए क्या, 8 नंबर। आज पहली बार लाइव पढ़ाए हैं ना, बहुत दिनों के बाद। ऐसे लाइव क्लास मेरा चलता ही नहीं है। आज पहली बार आप लोगों के दुआ से दिमाग ला के आए हैं कि जैसे ही कटेगा ना तो एगो हाथ में मेरा मोबाइल रहेगा, हमको पता चल जाएगा कि कट गया। समझ रहे हैं ना, हमको पता चल जाएगा कि कट गया, लेकिन आज कट ही नहीं रहा है। लगभग 1 घंटा हो गया लाइव में क्या, तो इसीलिए कह रहे बिट्टू जी क्लास का टाइम क्या है। टाइम आपका क्लास का टाइम रोज़ दोपहर में 11:30 बजे या 11 बजे, बस इतना ही के बीच में, क्योंकि 5-10 मिनट लेट हो जाता है। तो ऐसे कहिए ना 11 बजे टाइम हम रखेंगे, धीरे धीरे सेटल करके देखेंगे कि यहाँ नेटवर्क की सुविधा कब अच्छा मिलता है। तो आज तो अच्छा लगा, डेली क्लास लाइव आइएगा सर। हाँ अब डेली आएंगे, डेली लाइव आएंगे अब डेली। चलिए पहले 9 नंबर तक पढ़ा देते हैं।
ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बात होते रहेगा। ऐ लगा दीजिए VVI का टीका, VVI का टीका लगा दीजिए। हालांकि बेसिक में भी हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ा के भाग गए हैं, लेकिन हम पढ़ाए थे बेसिक में तो हम प्लस का चिन्ह दिए थे, लेकिन इस सवाल में 8 नंबर सवाल में गुना का चिन्ह दे रहा है। 13 के पावर फैक्टोरियल 3, यहाँ 14 के पावर फैक्टोरियल 4 और गुना 15 के पावर फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको गुना करेंगे तो अंतिम में यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को चिंता होगा कि आवाज़ ज़्यादा आता होगा। आज आवाज़ इसलिए ज़्यादा आ रहा है, हाँ बात नहीं मारिए, सही बोल रहा है। ध्यान दीजिए क्या जैसे कह रहे हैं आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। आज पहला बार है तो तनी बतियाने दीजिए। मैथ रियल सक्सेस जी आप ही कह रहे हैं, आज पहला बार हम बतियाते उतियाते बहुत कम है, तो आज पहला बार थोड़ा बतिया लेते हैं, देखते हैं कैसा है। आवाज़ हुआ जैसे पीछे से हल्ला उल्ला होता है ना, तो उसका आवाज़ हुआ जा रहा है का आप लोगों को। तो क्योंकि हम आज खिड़की खोल कर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास में तो कोई है ना वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन नहीं रहता है, जो है सो है, मतलब जो चेहरा है चाहे जो लाइट का व्यवस्था है वही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ से खिड़की खुला हुआ है, उधर से आवाज़ आता होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। कई नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बिट्टू जी क्या बोल रहे हैं, 6। अब क्या पता हमें इसका आंसर भी याद नहीं है, हम बनाते हैं 6 है ना, इसका आंसर याद नहीं है। चलिए हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए क्या, लेकिन बहुत इजी है। ध्यान दीजिए क्या इजी क्या है। नो चेंज वाला है क्या, कोई बताइए तो अभी कमेंट में जल्दी लिख दीजिए, कमेंट में जल्दी लिखिएगा। नो चेंज वाला में से में कै गो है, चलिए देखते हैं। नो चेंज वाला इसमें से कै गो है, जल्दी लिखिए। मतलब 11 है कि 12 है कि 13 है कि 14 है कि 15 है कि, जल्दी बताइए, तब हम थोड़ा समझेंगे कि आपको समझ में आता है। नो चेंज वाला है कि नहीं, कै गो है इसमें से नो चेंज वाला, जल्दी बताइए। 1 और 5, सही बात बिट्टू जी, सही बात है। तो यहाँ तो कोई बनाना नहीं होगा, 1 और 5 वाला तो बनाना नहीं होगा। 1 के 1 और 5 के 5, 1 के 1 5 के 5, गुना है तो गुना। अब आपको बनाना है यही वाला 12 13 14 वाला। अब याद कीजिए वो दिन जिस दिन हमने बताए थे कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। मतलब यह कब लागू होता है, जिसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। तब बहुत स्टूडेंट यहाँ लागू भी कर देंगे, यहाँ भी लागू कर देंगे, लेकिन फैक्टोरियल में यहाँ 4 या 4 से ज़्यादा है, ये 4 से कम में है, 4 भी रहेगा तो लागू करेगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 है पावर में, तो ये ऑड है कि इवन है 14, तो इवन है मतलब विषम संख्या नहीं सम संख्या है, तो सम संख्या बराबर 6 हो गया। अब इधर हमको बनाने के लिए कहिएगा तो बनाएंगे थोड़ी, नहीं बनाएंगे लेकिन बता देंगे। अगर अनुभव हो जाएगा तब बनाइएगा ना, इधर कहिएगा इधर कुछ भी हो, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा ना तो 6 5 30 हो जाएगा। 30 में यहाँ 0 से मतलब, अभी 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा परिणाम 0 आता है। तो इसका इसीलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 0 होगा, आप लोग गलती बोले थे, 0 होगा, 0 कोई नहीं बताया था। 0 कोई नहीं बताए थे, 0 होगा। अब हम बताते हैं 0 ऐसे बनाइए एग्जाम में, क्यों 0 होगा। अगर इसको भी बना सकते हैं, जैसे ये ऑड वाला नहीं है, पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है कि नहीं। तो यानी कि 12 के पावर 2, इसका मतलब 12 को छोड़िए, 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 2। यहाँ देखिएगा 3 के पावर 13, मतलब 3 के पावर यहाँ 6 है। अब 3 के पावर 6 है, यहाँ गुना है तो गुना है। अब देखिएगा यहाँ 2 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से भागा दीजिएगा। जनरल अगर पावर रहता है, अगर ज़्यादा रहता है 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो उसको
भाग दिया जाता है, सब जानते हैं ना, वो सब बात बताया हुआ। तो 3 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो 1 गुने 4 गुने 9 गुने 6 गुने और 5 गुने, इसको गुना करते रहिएगा, आपको अंतिम में क्या आ जाएगा। इधर भले ही कुछ हो जाएगा, ये टोटल जीरो नहीं होगा, टोटल जीरो नहीं होगा, हमको इकाई अंक जीरो आएगा, समझ रहे हैं ना, तो इकाई अंक जीरो हो जाएगा। चलिए अगला एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, एक और सवाल है, लास्ट सवाल, ध्यान दीजिए। क्या समझ में आया है ना, वो यही समझ में आ रहा है कि नहीं, गलती बता दी उससे क्या समझ में आया है ना, कि आपको डाउट लग रहा है कि हम ही, आपको लग रहा है ना। चलिए एक और सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या ये पढ़ाते हैं ना तो बहुत कम विद्यार्थी जुड़ते हैं, पढ़ाते समय स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए। ऐसे बात करने आ जाते हैं तो 100 स्टूडेंट, 100 प्लस स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। क्या जैसे आपका ये लास्ट सवाल है, उसके बाद लाइव बंद हो जाएगा। हाँ आएगा, धीरे धीरे देखिए आएगा। जैसे पढ़ाते उढ़ाते हैं ना तो बहुत कम स्टूडेंट है ना, ऐसे बात उत करने आ जाते हैं ना, नटंकी मतलब है ना, तो नटंकी उटंकी मतलब जो भी है कुछ कुछ मतलब बतियान है, तो बहुत स्टूडेंट। तो लेकिन मेन व्यू आपका, आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किए हुए हैं पढ़ने के लिए। चाहे कोई भी टीचर का चैनल का सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है कि हम उनसे कुछ सीखेंगे, समझ रहे हैं बात। आज पढ़ा रहे हैं, कम से कम है ना, कल से है ना 2-3 दिन 4 दिन के बाद चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं, कोई कमेंट कीजिएगा। क्या पता चला नहीं, पता नहीं चल रहा। एक और लास्ट सवाल है, इसका मेरा नेट ख़त्म हो गया, जो मेरे हाथ में मोबाइल है ये वाला का नेट ख़त्म हो गया। मेरा वाला चल रहा है कि नहीं, जल्दी अंतिम सवाल है। ठीक है चल रहा है साथी ना, जल्दी चल रहा है, ठीक। मेरा वाला जो मोबाइल लगा हुआ है ना, उसका है ना, उसका है नेट नहीं ख़त्म हुआ, वो अनलिमिटेड नेट है। मेरा वाला अनलिमिटेड नेट है, मतलब ना यूज कर सकते हैं पर डे। चलिए आ गया एक और सवाल है, लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 888 और उसके बाद इसका पावर दिया है, ध्यान दीजिएगा 9235 प्लस 222, इसका पावर है फैक्टोरियल 9235, इसका भी वही है 9235 फैक्टोरियल लगा हुआ, प्लस है तो प्लस 666, इसका पावर है फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा 23 और 59, और ध्यान दीजिएगा ये 999, इसका मतलब 999 के पावर फैक्टोरियल 9999। ए सुनिए ना, कह रहा है क्या कि इतना बराबर व्हाट, मतलब इकाई अंक इसका क्या होगा, यही ना हो। चल रहा है, चलिए ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, चल रहा है। सर कितने दिन से लाइव है, कितना दिन क्लास हुआ है? आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास, आज पहला क्लास है। आज पहला क्लास लाइव पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या इसको बताइए तो कोई, जल्दी से बता दीजिए, गर्दा छुड़ा दीजिए, छक्का छुड़ा दीजिए, इसको जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सही है ना क्वेश्चन, सही लिखा होना चाहिए। 188 ठीक है, 222 ठीक है, प्लस है तो प्लस, सब में प्लस से, ध्यान दीजिएगा ये ठीक से सही लिखा हुआ है। 6 और 9 क्या 9 जिनका है सही है, रमेश कुमार। चलिए बहुत खुशी हुई कि आप लोग समझ गए हैं, रमेश कुमार का सही आंसर है। ये बिट्टू कुमार का 7 आंसर कैसे आ गया,
7 आंसर कैसे आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, बना दे इसको। चलिए 9 9 9 सही है, सही सही बात कर। यह क्या है? फैक्टोरियल वाला सवाल है। फैक्टोरियल वाला सवाल में जब भी इकाई अंक पूछता है तो हमेशा देखा जाता है बेस ऑड है कि इवन है, बेस को देखा जाता है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो उसके लिए 6 होगा, विषम संख्या होगा उसके लिए 1 होगा। और वही नियम है यहाँ नो चेंज भी लगा सकते हैं, लेकिन नो चेंज लगाने से ही आपको फ़ायदा होगा। यहाँ भले ही संजोग से दोनों का 6 आ जा रहा है, मतलब फैक्टोरियल वाला भी नियम लगा रहे हैं तो 6 आ रहा है, नो चेंज भी लगा रहे हैं तो 6 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ 5 5 रहता तो नो चेंज लगाते तो 5 आता, फैक्टोरियल लगाते तो 1 आता। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ नो चेंज लगाइएगा। हालांकि सोच सकते हैं उस पर भी, तो आंसर यहाँ बन रहा है। चलिए सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। गगन सागर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर और मोस्ट वेलकम है, आप नए विद्यार्थी हैं। तो चलिए ये अंतिम सवाल है, बहुत देर से लाइव है, देखिएगा। एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है ना, इधर है मार्कर, फैक्टोरियल वाला है ना। तो फैक्टोरियल वाला क्या है देखिएगा, पहले अंतिम है इसलिए लिख देते हैं। ये सम संख्या है, ये क्या है? ये भी सम है। ये क्या है? ये भी सम है, लेकिन ये सम है लेकिन 0 1 5 6 0 1 5 6 ये नो चेंज वाला है। तो ये जरूरी नहीं कि सम, हालांकि 6 आ रहा है, इसको नो चेंज में ले चलेंगे। नो चेंज में, नो चेंज में सभी जगह नियमित चेंज कर देता है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। क्या है? ए विषम है, विषम है। अब बीच में प्लस है, प्लस है तो प्लस है तो प्लस। तो सम वाला 6, सम वाला 6, नो चेंज वाला ये 6 है तो 6 के 6 रहेगा। अब विषम वाला 1, तो 6 6 12 36 18 1 19। 19 में इकाई अंक पूछा है तो 9 हो जाएगा। 19 में इकाई अंक पूछा है, 9 है। चलिए न्यू स्टूडेंट आप भी हैं? अच्छा, डीजे आर्यन जी भी न्यू स्टूडेंट है। तो न्यू स्टूडेंट को बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और कल से रेडी रहिएगा, आपका टाइम रहेगा। ऐसे है ना, हम 11 बजे से कोशिश करेंगे कि लाइव हो जाए, लेकिन है ना कभी 11:15 भी हो सकता है। यही टाइम रहेगा 11 बजे, है ना। नेट तो ठीक चल रहा है तो यही टाइम सही है, नहीं तो टाइम है ना सुबह चेंज करने वाले थे सुबह में, जैसे कि बहुत सुबह सोच रहे थे कि है ना 6 बजे लाइव आ जाए, लेकिन 11 बजे ठीक चल रहा है। तो वही है ना, यहाँ से आपका आज इतना ही रहने दीजिए। क्या आज इतना ही रहने दीजिए और गर्दा उड़ा के मेहनत कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।